मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो हमने सुबह से शुरू करी है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सुबह की मॉर्निंग रूटीन की तैयारी। तो अभी इस वक्त हम काट रहे हैं सुबह के नाश्ते के लिए सब्जी। तो यहाँ हमने गोभी ली है और आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी और इसके संग पराठे। तो अभी इस वक्त हमने सब्जी को काटना शुरू कर दिया है। सब्जी छोंकना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी थी और एक तरफ हमने चढ़ा रखा है पानी, जो कि मिष्टी को नहलाना था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंडे पानी से नहीं नहला सकते, इसीलिए हमने एक तरफ पानी और एक तरफ हमारा खाना ही बन रहा था। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसके बाद हमने डाला प्याज और जैसे ही प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने सब्ज़ी धो रखी है वो हम डाल देंगे। अभी प्याज लाल होने का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए प्याज को अच्छी तरीके से लाल होने देते हैं और तब तक उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सब्ज़ी ली है हमने इसको पानी में इसीलिए रखा था क्योंकि सब्ज़ी सही तरीके से धुल जाए। और फिर इसके बाद हमने डाले मसाले और फिर यहाँ पे मसालों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे थोड़ा पानी लेके, क्योंकि मसाला जब अच्छी तरीके से पकता है तो सब्ज़ी में स्वाद अलग ही आता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं हरी मिर्च कुछ काट के, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन सही होती है स्वाद के, सेहत के लिए भी और स्वाद के लिए भी। तो यहाँ हमने सब्ज़ी को डाल दिया है और अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि सब्ज़ी जो है हमारी सही प्रकार से पक जाए। तो यहाँ हमने सब्ज़ी को चलाना शुरू कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला रहे ताकि जो हमने मसाला पहले बनाया था ना पका के, तो वो सब्ज़ी में अच्छी तरीके से मिल जाए। यहाँ पे बीच बीच में सब्ज़ी को देखना होता है, क्योंकि सब्ज़ी जलने का भी डर होता है, ताकि सब्ज़ी जो थी सही जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से बने और जले ना। तो इसीलिए हमने बार बार चेक कर रहे थे। और यहाँ हमने पानी भी रखा था तो यही देख रहे थे कि पानी में उबाला आया नहीं। और जैसे ही पानी गर्म होगा ना तो यहाँ पानी भी गर्म हो गया था। अब पानी को नीचे रख के फिर इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे रोटी। तो इस गैस पे हमने रख दिया है सब्जी और अब हम बनाना शुरू करते हैं रोटी। तो यहाँ हमने तया भी चढ़ा दिया, जब तक तया गर्म होगा ना। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें रख रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी रोटी सिक जाए और जो इन लोग के स्कूल का टाइम है ये लोग जल्दी से पहुँच जाएँ। यहाँ हमारी सब्ज़ी एक तरफ पक रही थी तो यहाँ हमने देखा कि सब्ज़ी में थोड़ा पानी, तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। और फिर इसके बाद हम बना रहे हैं पराठे, क्योंकि सुबह सुबह रोटी किसी को अच्छी नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके संग थोड़े पराठे बना लिया जाए। तो यही हमने पराठे बनाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही पराठे बनना शुरू हो गए थे और हमने एक तरफ रख दिया, यहाँ हमारी सारी चीज़ें बन गई थी। तो अब पैक करना है इन लोगों का खाना। तो यहाँ हमने टिफ़िन बॉक्स भी निकाल लिए हैं। तो अब इसके बाद हम कर रहे हैं इन लोगों का खाना पैक और फिर इसके बाद ये लोग अपने अपने स्कूल चले जाएंगे। और अब यहाँ पे मिष्टी भी स्कूल जाने के लिए उठ गई है। तो सुबह हो गई थी तो इसलिए हमने मिष्टी को भी उठा दिया, क्योंकि टाइम इनका होने वाला था, इसीलिए ये भी अब फ्रेश होंगी। फिर उसके बाद नहलाना है, नहलाने के बाद फिर तैयार होके ये अपने स्कूल जाएंगी। तो यहाँ पे इनको हमने 5 मिनट के लिए बोला कि खड़े हो जाओ। फिर उसके बाद बाथरूम में जाके फ्रेश होके नहा धो के उसके बाद इनको तैयार करने के लिए तैयार करना होगा। यहीं पे अब हमने बिस्तर उठाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह भी हो गई थी और हमें काम भी करना था। तो यहीं पे जो मिष्टी को तैयार करना है, फिर हम मिष्टी को तैयार करके फिर स्कूल भेजना है। उसके बाद हमारे शुरू हो जाएंगे काम। तो इसी के लिए हमने जो ये बिस्तर है ना, इन सबको अब बाहर ले जाके रखना है, क्योंकि अंदर में इतनी जगह नहीं हो पाती। इसीलिए ये जो पलंग है इसको भी हमने उठा दिया।
बोला था फ्रेश होने के लिए, तो ये भी फ्रेश होके आ गई थी। तो अब इसी के साथ हम इनको स्कूल जाने के लिए तैयार करेंगे। और इनके स्कूल का जो टाइम था वो भी थोड़ा लेट हो गया था। पहले ये जाते थे 8:45 पे, लेकिन अब यही इनका स्कूल 9:45 का हो गया। यार मेरे कॉपीराइट आ जाएगा। इतने दिनों से इनकी छुट्टी पड़ी हुई थी, अब इनको स्कूल भेजना था, तो इसीलिए हमने इनको उठा भी दिया है ताकि ये अपने टाइम से स्कूल भी चली जाए। और यहाँ पे ये तैयार होना शुरू हो गई हैं। और सुबह के टाइम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जिससे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे हमने इनको अच्छे तरीके से अंदर डबल कपड़े पहना दिए ताकि ठंड ना लगे। और अब यहाँ पे ये भी तैयार हो गई है, तो इनको कंघी करना है और हम इनकी कंघी करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ अब ये, जब तक हमने बोला कि थोड़ी देर तुम बैठ जाओ बिस्तर में, और ये बैठी, तो तब तक हम इनका लंच पैक करके ले आते हैं। और यहाँ पे इनकी पूरी यूनिफॉर्म में मिष्टी तैयार हो गई थी। अब इनको सिर में टोपा पहनाना था और हैंड ग्लव्स इनके हमने दे दिए थे, तो ये भी ये पहन के तैयार हो गई थी। हमने यही पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है आज स्कूल जाने पर। देख रही अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो यही ये हमको आंसर कर रही थी। और इस वक्त हम आए हैं किचन में, और यहाँ देखिए खाना हमारा पूरा बनके तैयार हो गया था दोस्तों। यहाँ हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो इस तरीके से बनी थी। अब इन लोगों का करना है खाना पैक, तो यहाँ हमने खाना पैक करना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ सबसे पहले हम मिष्टी का खाना पैक करेंगे, क्योंकि इनको ऋषि से पहले जाना होता है, तो यहीं हम इनका खाना भी पैक करना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमने ऋषि को, क्योंकि उसी के बाद फिर ऋषि को भी स्कूल जाना होता है, तो यहाँ हमने जल्दी जल्दी खाना दोनों का पैक कर दिया है। और अब इसके बाद ये बंद नहीं होता टिफ़िन, तो इसीलिए ना बहुत वो कोशिश करनी पड़ती है, तो तभी जाके फिर ये बंद होता है। और यहाँ पे इन दोनों के लंच पैक कर रहे थे हम। और यहाँ पे ऋषि का भी लंच पैक हो गया है, तो यहाँ हमने पराठे सब्जी दोनों के टिफ़िन में रख दी है। और यहाँ मिष्टी देख रही है कि मैं सही से तैयार हुई हूँ या नहीं। यहाँ इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि नहाया था, तो इसी के वजह से ना इनको ठंड लग रही थी। तो चलिए अब इनका भी टाइम हो गया है, और ये भी अपने मामा को जा रही है उठाने के लिए। और यहाँ पे जो इनके पापा हैं, पापा अब इनको बिठाने के लिए जा रहे हैं बाइक पे, क्योंकि स्कूल इनका ना बहुत ज़्यादा दूर है, पैदल रास्ता नहीं है, दूर है, इसीलिए ये बाइक से जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए ये भी जा रही हैं, तो यहीं पर हम इनको बाय बाय कर रहे थे। हमने कहा जल्दी आना है स्कूल से, तो गई स्कूल। अब इसके बाद हमने ऋषि को भी उठाना शुरू कर दिया है, तो यहीं पे ये बहुत ज़्यादा नखरे मार रहे थे स्कूल जाने के लिए। तो चलिए अब इनको भी स्कूल भेजना है, तो यहीं पे हमने इनको खड़ा कर दिया है। और अब इनको नहलाने के लिए बोलते, ये कह रहे नहीं नहाना, मुझे मना कर रहे थे। तो अब इनको अच्छे से फ्रेश करना है। फिर उसके बाद जो दीदी है फिर इसको बोलते कि जाओ आके खेल लेना स्कूल से। तो यहीं पे अब इनको हमने कपड़े पहना दिए थे, ऋषि ने भी नहा लिए थे, फिर इनको कपड़े पहनाना था, तो ये भी तैयार हो गए थे ऋषि। अब इनका भी टाइम हो रहा था 5-10 मिनट में इनको भी निकलना था, तो यही हमने इनको कपड़े पहनाया। फिर इनका पहले उठे थे रोज़, लेकिन बाद में इनका मूड अच्छा होता है। तो अब चलिए इनको भी स्कूल छोड़ के आते हैं। तो यहाँ ऋषि भी अपने स्कूल जाएंगे। फिर उसके बाद अभी हमारा नाश्ता भी हो गया है, तो अब करना है घर का काम। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि सामान पूरा फैला हुआ है। देखिए बिस्तर भी आ रखे हैं, इन सबको उनकी जगह पे रखना है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं काम करना। शुरू हो गए हैं यहाँ से हमारा काम। और काम करने में सबसे पहले हमारा काम होता है घर में, पूरे घर में झाड़ू लगाना, अंदर से लेके बाहर तक। और धूप भी अच्छी थी, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी काम करके क्यों ना धूप में बैठा जाए, तो यही हमने काम करना शुरू कर दिया है। और देख सकते हैं कि घर में कितना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है कि कितने 2-3 बार झाड़ू लगा लो तब भी लगता है कि घर में साफ़ सफाई हुई नहीं है। तो यहीं पे हमने झाड़ू पूरा सही तरीके से लगाना शुरू कर दिया है। और धूप भी बहुत दरवाजे पे अच्छी आ रही थी, क्योंकि सर्दियों में अगर धूप निकल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सच में बहुत ही आनंद आता है कि काम करके हम अपना आराम से धूप में बैठें। तो यहाँ जो कूड़ा था ना, वही हम बेड के नीचे से निकाल रहे थे। कुछ सामान कुछ ना कुछ बेड के नीचे था ही, तो इसी को निकाल रहे थे हम।
और अभी झाड़ू भी लग गई है पूरी घर में, अंदर से लेके बाहर तक। और तो अब करनी है किचन की सफाई। तो चलिए किचन की सफाई शुरू करते हैं। खाना नाश्ता बनाया, अभी खाना बनाना है क्योंकि अभी बच्चे लोग आए नहीं हैं, इसीलिए। तो अब किचन की सफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये जो चाय और यहाँ दूध है इसको फ्रिज में रख दूँगी। और दोस्तों अभी इन कटोरियों का भी ना कुछ काम नहीं है, इनको मैं रख देती हूँ। जब कुछ खास चीज़ बनती है, डिश बनती है, तब इसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो इसको मैं वापस इसी में रख देती हूँ। इसी पे जाती है, तो इसको साफ़ किया तो ये भी साफ़ हो गया था। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे पूरा किचन हमारा साफ़ हो गया था। तो इसके बाद अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम ये जो अलमारी है इसको भी साफ़ करना शुरू कर दिया। और यहाँ हमारी सारी सफाई हो गई थी। और यहाँ हमने गैस भी साफ़ कर लिया,
और ये भी इस तरफ भी साफ़ करना था। तो यहाँ चलिए साफ़ सफाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी दीवार थी इस तरफ भी हमने ऐसे ही साफ़ की थी। और ये जो नीचे की जो फर्श होता है इसको भी हमने पोंछ दिया था, क्योंकि खाना बना रोज़ इतना गंदा हो जाता है। फिर बचे थे ये बर्तन, तो अब ये बर्तन भी धोने थे। तो चलिए इनको भी धोना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ना किचन में गैस भी साफ़ हो गया था और ये बर्तन धोने थे। तो चलिए इन्हीं को धोना अब शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के बाद हमारे यहाँ पे कुछ बर्तन थे, तो इन्हीं को हमने धोना शुरू कर दिया। तो चलिए इन बर्तनों को भी धो के साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो बाकी के काम हैं वो हम करेंगे। और यहाँ पे फिर उसके बाद किचन भी हमारा साफ़ हो गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन में सारी साफ़ सफाई हो गई है और किचन भी हमारा पूरा अच्छे तरीके से हमने साफ़ करके खाना जो हमने एक तरफ रख दिया। और आप देखिए ये हमने पूरी किचन की साफ़ सफाई कर दी है। तो चलिए अब अपने और काम भी करना शुरू कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आलू भी आ गए थे अपने घर से और इनको भी पापा ले जा रहे थे पार्क घुमाने के लिए। तो ये ना जूते नहीं पहन रहे थे, तो इन्हीं को ज़बरदस्ती जूते पहनाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण उनको जूते पहना के तो ये पार्क में जाके मज़े से खेलते हैं, ताकि और बच्चे भी इनके साथ खेलते तो इनको अच्छा लगता है। और ये तो चल रहे थे पार्क, फिर हमारे यहाँ पे भी काम हो गया था सारा। आप देख सकते हैं घर में पूरी हमने साफ़ सफाई कर दी थी, पोछा भी हमारा लग गया था और अंदर से लेके बाहर तक। और अब इसके बाद हम यहाँ आए हैं मूली काटने। तो जो हमारा बचा हुआ अचार था ना, तो उसी में हमने मूली काट के मिलानी थी। तो यहाँ हमने ना सबसे पहले इन मूली को हमने कहा ऐसे बेकार जाएंगे तो क्यों ना इसका अचार में उपयोग किया जाए। तो यही अब हम इसको मूली को छील के और इसको फिर हम ना अचार में जैसे हमने पहले बनाया था उसी में हम इसको मिक्स करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे मूली को छीलना शुरू कर दिया है। और यहाँ हमारी सारी मूली छिल के तैयार हो गई है। अब इसको काटना था थोड़े बड़े साइज में। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे साइज में काट के गोल अचार में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे पहले अचार लगाया था तो उसी तरीके से मैं अब यहाँ पे अचार लगाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले हमने मूली को जैसे छोटे छोटे शेप में काटा था, लेकिन मैंने जैसे पहले अचार लगाया वैसे ही मैं अचार लगाया। और यहाँ पे कुछ मूलियाँ तो कट के तैयार हो गई थी और यहाँ पे थोड़ी बची थी जिनको काटना था। और फिर इसके बाद ना मैं इसमें नमक लगा के ऊपर रख दूँगी धूप में, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी आ रही है। तो धूप में क्या होगा, मूली का में जो पानी होगा ना वो निकल जाएगा और फिर इसके बाद इनको अचार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हमें आप देख सकते हैं कि मूली काट के तैयार हो गई और कितनी अच्छी लग रही है, फ्रेश थी, इसीलिए इनको हमने जल्दी जल्दी काट के और धो के सूप में भी निकाल दिया है। और अभी ना मैं ये जो मूली है इसको ऊपर धूप में रख दूँगी और जैसे इसमें से पानी ख़त्म हो जाएगा ना फिर इसमें अचार लगा। इसको मैंने ना धूप में रख दिया मूली को, जैसे इसमें पानी कम हो जाएगा तो फिर इसको अचार में डाल दूँगी, जो बना हुआ हमारा अचार है ना उसी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला था इसीलिए मैंने रख दिया था। अब मूली भी मैंने ऊपर रख दी है धूप में सूखने के लिए। जैसे इसका पानी निकलेगा ना तो उसको फिर अचार में डाल दूँगी बनने के लिए, क्योंकि मसाला ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि इसी में रख देती हूँ। अचार कम था, मसाला ज़्यादा था, तो बन जाएगा उसमें। अब चलते हैं नीचे, धूप में मूली भी रख दी है और इसका बनने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ हमने शाम की चाय भी पी ली थी और इस वक्त बनने जा रहा था शाम का खाना। और शाम के खाने में हम बनाने वाले थे कढ़ी। तो सबसे पहले हमने बनाई कढ़ी, फिर उसके बाद चावल। और आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसी के साथ हमने रोटी भी बनाना अच्छा समझा, तो इसी के लिए हमने सबसे पहले सब्ज़ी कढ़ी बनाने के लिए हमने सारी तैयारी कर रखी थी। ये पतीला लिया हमने और इसमें हमने कटे हुए जो आलू थे वो भी हमने डाल दिया, सारे मसाले मिक्स करके और बेसन डाल के। तेल भी हमारा गर्म हो गया था, इसी के साथ हमने लहसुन का जो पेस्ट होता है वो भी मिला दिया था। तो उसके बाद अब हम इसमें जो लहसुन है ना उसको कूट के फिर डालेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम यहाँ पे जो लहसुन है उसे कूटना शुरू कर दिया है। व्रत कर रही है पहले मैंने ये नहीं आना चाहिए था, दिन ये दिन क्यों आ रहे थे।
साल बाद मिली थी, 3 साल बाद संडे को दिन मिस्टी का बर्थडे था ना, उस दिन तो मैं देखी। देख बेटी है देख तो यहाँ से यहाँ तक जली हुई है पूरी लड़की। वो क्या वो कढ़ी के लिए पकौड़ी तो बन गई थी और अब यहाँ हमें कढ़ी बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमारे प्याज और मसाला पक गया था और यहाँ हमने कढ़ी की जो तरी है वो भी पक गई थी। तो इसी के साथ अब हम इसमें ना ये जो पकौड़ी है वो डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे तरी जो कढ़ी होती है वो भी उबल रही थी, तो इसी के साथ अब हमने यहाँ पे पकौड़ी डालना भी शुरू कर दिया है। और अभी आपको कढ़ी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल दिख रही है, लेकिन जब इसमें तड़का लगा देंगे ना दोस्तों तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप देख सकते हैं कढ़ी का जो रंग होता है कितना अच्छा लग रहा है, और फिर इसमें तड़का लग जाएगा ना तो ये उस और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हमने यहाँ पे कढ़ी बन गई थी, तो अब हमने यहाँ पे चावल भी बनाने के लिए रख दिया है, और एक तरफ हम बना रहे हैं रोटी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी रोटी बन जाएंगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ी गर्माहट भी रहेगी। तो यहाँ हमने रोटी बनाना शुरू करते हैं, और अब यहाँ पे तवा भी गर्म हो गया था तो यहाँ हमने रोटी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबको थोड़ी रोटी थोड़े चावल खाना था इसीलिए। और कढ़ी बनी थी इसके संग तो और भी अच्छा लगता है, कढ़ी चावल और रोटी। तो ये मैं बनाना शुरू कर दिया है मैंने। हमारा खाना बन के तैयार हो गया था सारा। ये मैं रोटी रह गई थी तो इन्हीं बनाना बाकी था। तो चलिए रोटी जल्दी जल्दी बना के फिर सबको खाना देना भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई थी इसीलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी खाना बना के और सब लोगों को दे दें, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी इसीलिए। और यहाँ ये लास्ट रोटी थी तो इन्हीं को हमने बना के फिर रख दिया। और यहाँ पे सारी रोटी हमारी बन गई थी, तो जो भी आटा या परथन गिरा था उसको भी हमने साफ़ कर दिया है। और फिर यहाँ पे ये लास्ट रोटी थी, और देख सकते कितनी सही तरीके से फुल रही है रोटी। और यहाँ पे खाना हमारा सारा बन के कम्प्लीट हो गया था। अब गैस भी बंद कर देंगे, तो लेकिन अभी हमें तड़का लगाना बाकी था कढ़ी में, तो वही हम तड़का लगाना शुरू कर दिए। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे लिया सरसों तेल, और तेल को जब गर्म होने देंगे फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ली लाल मिर्च और सरसों और जीरा। ये हमने यहाँ पे तेल रख दिया है, और जैसे ही तेल गर्म होगा यहाँ पे लाल मिर्च और ये सरसों और यहाँ ये जीरा, फिर इन सबको मिला के हमें तड़का देना है। तो चलिए तेल गरम होने का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ पे तेल गरम होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो अब इसके बाद हमने डाला है यहाँ पे जीरा, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही जीरा गरम हो जाएगा फिर इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो लाल मिर्च है उसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये थोड़ा चटक जाए फिर उसके बाद हम यहाँ पे सरसों या लाल मिर्च डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दी है लाल मिर्च। तो देख सकते हैं लाल मिर्च का भी रंग थोड़ा बदल रहा है। और इसके बाद हम यहाँ पे तड़का देना शुरू करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ये मैंने कढ़ी में तड़का दे दिया है। और इसी के साथ यहाँ मैंने ना कस्तूरी मेथी भी डाल दी थी। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी कितनी ही स्वादिष्ट लग रही है, और इसका जो कलर है वो भी बहुत अलग सा और बदला हुआ लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ढक दूँगी, लेकिन जब चावल भी हमारे यहाँ बन गए थे तो चलिए इसका ही पानी निकाल के और सबको खाना परोसते हैं। और यहाँ सब ने खाना पीना खा के बैठे हुए थे, क्योंकि देर हो गई थी इसलिए खाना पीना खा के सब। और यहाँ पे ऋषि हैं
ये भी आके सो गए थे, स्कूल से उठे, फिर इसके बाद ये भी थोड़ा खेले, खाना पीना खाया। फिर यहाँ पे इस घर के सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब